गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आज पढ़ेंगे सामाजिक विषय में इकाई 3। इकाई 1 और 2 आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे इकाई 3। इकाई 3 में आपका चैप्टर है हमारा संविधान, और इस चैप्टर में जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वह है संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और संविधान प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ क्या है। ये आपके पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे संविधान है क्या। बच्चों 11वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारत देश जो था हमारा वह गुलाम ही था। उसके बाद यह स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने से पहले ही हमारा संविधान जो था बच्चों वह बनना प्रारंभ हो गया। तो संविधान है क्या। संविधान एक मौलिक संवैधानिक प्रलेख है। संविधान एक मौलिक संवैधानिक प्रलेख है जिसके अनुसार कोई भी देश कार्य करता है, और संविधान किसी भी देश के कानूनों से भी सर्वोच्च होता है। संविधान जो होता है बच्चों वह किसी भी देश के कानूनों से भी सर्वोच्च होता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश जो है अपना संविधान तैयार कर सकते हैं, और वो करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र देश जो है अपना स्वयं का संविधान तैयार करते हैं। इसमें सरकार का प्राथमिक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जा सके। जिसके अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जा सके। यह सरकार के मुख्य अंगों जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये सरकार के तीनों अंग हैं। तो जो यह सरकार के तीनों अंगों और उसके कार्यों को बताता है। संविधान जो है सरकार के तीनों अंगों और उसके कार्यों को बताता है। शासन संबंधी ये तीनों अंगों के मध्य जो है बच्चों पारस्परिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ नागरिकों के संबंध भी बताता है। उसे भी संविधान ही दर्शाता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है, और सरकार जो है सरकार का क्या अधिकार है नागरिकों के प्रति। ये हमारा जो संविधान है बच्चों वह कैसे बना। तो हमारा भारत का संविधान का निर्माण जो है वह संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया, और इस सभा में 308 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और उसमें 308 सदस्य थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण का जो कार्य था वह 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हो गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया, और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह जो संविधान था हमारा वह बनकर के तैयार हो गया। और बच्चों इस संविधान को बनाने में संविधान प्रारूप समिति बनी। संविधान के प्रारूप को तैयार करने में उसकी एक समिति बनी, और उस समिति में 8 सदस्य थे, और उस समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इस समिति का कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। समिति का जो कार्य था बच्चों वह संविधान के प्रारूप को यानी संविधान के प्रारूप को ही बनाना था।
और संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया और इस प्रकार भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और नया संविधान लागू होने पर भारत गणतंत्र बन गया। नया संविधान जब लागू हुआ तो भारत देश जो है अपना वह गणतंत्र बन गया। और 26 जनवरी की जो ये तिथि है वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई और इसीलिए हर 26 जनवरी को भारत देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। इसी दिन हमारा संविधान जो है वह लागू किया गया था। बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही, भारतीय संविधान का जो बना है उसके प्रस्तावना में ही इसके लक्ष्य जो हैं वह स्पष्ट कर दिए गए हैं और ये लक्ष्य राष्ट्रीय आदर्श बन गए हैं। इन्हीं के अनुरूप हम भारत और अपने समाज का निर्माण करते हैं। भारत देश में अपने समाज का निर्माण इसी प्रस्तावना के अनुरूप ही करते हैं और इस प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विचार, धर्म और उपासना के साथ साथ प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उस व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक दृढ़ संकल्प हो करके इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया जाता है। यह प्रस्तावना में ही उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पहले से ही प्रारूप इसका तैयार किया गया है। तो बच्चों, अगला पॉइंट आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा और तब तक के लिए धन्यवाद और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिएगा।